Hello friends, welcome to Technical Maestro. I'm your host Prashil Shakar. Today I've come up with a new topic for you. So let's begin. Hey friends, I'm back with the final part of the calculator. आज के पार्ट में हम डॉट माइनस क्लियर बैकस्पेस और ये सारे मैथमेटिकल फंक्शंस के बटन की कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डॉट ऑपरेटर की कोडिंग से शुरुआत करते हैं। तो डॉट ऑपरेटर की कोडिंग करने के लिए हम लोग उसके मेथड में जाएंगे और यहां हम लोग सेम ऑपरेशन टाइप करेंगे जो हमने पर्टिकुलर नंबर्स को डिस्प्ले करने के लिए किया था, या फिर मैं डायरेक्टली उसे कॉपी कर सकता हूं। डॉट ऑपरेटर की मेथड में पेस्ट कर लेते हैं और सिर्फ जहां नंबर लिखा हुआ है वहां पे हम लोग डॉट ऑपरेटर दे देते हैं। ये कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन ही है जो कि डॉट ऑपरेटर को टीएक्सटी डिस्प्ले में सेट करेगा, यानी शो करेगा। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। अब ये हमारा फाइनल कोड नहीं है, क्योंकि डॉट ऑपरेटर को सिर्फ कॉन्केटिनेट करने से हमारा काम नहीं बनेगा। क्या प्रॉब्लम है वो पहले देख लेते हैं। तो एक बार मैं इसका राइट रन या करेक्ट वाला जो फॉर्म है उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं, तो देख सकते हैं 2.5 प्लस 3.2, तो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। बट अब मैंने जैसे डिस्कस किया आपके साथ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो अब एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है अब ये देखिए कि अगर मैं डॉट ऑपरेटर को एक से ज्यादा बार अगर क्लिक करूं तो ये वैलिड नंबर नहीं होगा। सो देयर विल बी अ बिग प्रॉब्लम। तो इसके लिए हम लोग कुछ कंडीशंस लगाने पड़ेंगे। तो हम लोग एक डॉट वेरिएबल ले लेते हैं जो कि डॉट ऑपरेशन या डॉट जो हमारा ऑपरेटर है उसके काउंट को ध्यान में रखेगा। डॉट इज इक्वल टू 0 इनिशियली रख देते। तो डॉट 0 का मतलब देर इज नो डॉट इन द टेक्स्ट बॉक्स, और जैसे ही डॉट यूज हो जाएगा तो हम लोग इस डॉट की वैल्यू को 1 कर देंगे। तो इसका मतलब ये फ्लैग की तरह यूज हो रहा है। तो इनिशियली डॉट की वैल्यू 0 का मतलब कि हमारा डॉट टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्लेड नहीं है, और डॉट की वैल्यू जब 1 हो जाएंगी तो इसका मतलब डॉट जो है वो यूज में है। तो ये हमारा फ्लैगिंग सिस्टम रहेगा। तो चेक करेगा पहले कंडीशन इफ डॉट इक्वल्स टू 0। तो अगर डॉट की वैल्यू 0 है तो वो डॉट को डिस्प्ले करेगा। तो ये रहा कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन जो डॉट को डिस्प्ले करने देगा और डॉट की वैल्यू को चेंज भी कर देगा, क्योंकि डॉट अगर यूज हो चुका है तो उसको 1 करना जरूरी है। तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। अब रन करते हैं और एक ही बार डॉट डिस्प्ले होना चाहिए। अब ये हमारे पहले नंबर के लिए तो सही काम करेगा। तो देखिए 2.5। अब मैं वापस पॉइंट दबाने की कोशिश कर रहा हूं तो देखिए नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब प्रॉपरली वर्क कर रहा है। लेकिन प्लस 3 पॉइंट, तो अब ये पॉइंट इसमें भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपने उसको कंडीशन ये दी है कि अगर डॉट एक बार यूज हो चुका है तो दूसरे बार यूज नहीं होना चाहिए। लेकिन अब हम लोगों को एक और कंस्टेंट डालना है कि डॉट जो है वो एक नंबर के साथ एक बार यूज होना चाहिए। तो अब ये दूसरा नंबर है, अब इसने अलाउ करना चाहिए डॉट को, तो उसके लिए हम लोगों को फिर से चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये जो डॉट की वैल्यू हमने जो 1 की हुई है, तो ये हम लोगों को रिसेट भी करनी पड़ेंगी जब हम लोग प्लस साइन पे क्लिक करें, माइनस पे क्लिक करें, क्योंकि जब प्लस माइनस पे हम क्लिक करते हैं तो उसके बाद हम लोग दूसरा नंबर जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। तो यहां पे हम लोग डॉट को रिसेट कर देंगे 0 के ऊपर। तो ये जो कोड है ये आपको सारे ऑपरेटर्स में पेस्ट कर, ताकि जब हम लोग दूसरा नंबर एक्सेप्ट करें तो डॉट जो है वो वापस यूज हो सके। तो देखिए अभी मैंने डॉट इक्वल्स टू 0 यानी कि रिसेट वो हम लोगों ने डाल दिया सारे ऑपरेटर्स के ऊपर। अब हम लोग फाइनल एक बार एग्जीक्यूशन देख लेते डॉट के साथ। तो ये रहा अभी फाइनल एग्जीक्यूशन। अब ये प्रॉपरली काम करेगा। तो 2.5 प्लस 3.2। अब अगर मैं बार बार पॉइंट पे क्लिक भी करता हूं तो भी वो मल्टीपल पॉइंट्स नहीं लाएगा नंबर में। तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। अब ये डॉट ऑपरेटर की फाइनल कोडिंग हो गई। हे फ्रेंड्स, अभी हम एसक्यूआरटी, साइन, कॉस और टैन के कोड देखेंगे। इन्हें एक ही नंबर लगता है एज अ इनपुट कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। शुरुआत करते हैं एसक्यूआरटी से। एसक्यूआरटी में डबल डेटा टाइप में एक वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं जो कि रिजल्ट के तौर पे यूज होगा। तो मैं सिंपली आर ले लेता हूं, इज इक्वल्स टू मैथ डॉट
SQRT फंक्शन जो कि हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबल है, और इसको एक आर्ग्यूमेंट हमें पास करना पड़ेगा जो कि करंट टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू रहेगी। तो मैं यहां से ये कन्वर्शन फंक्शन के साथ कॉपी कर लेता हूं और इसे डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूं। अब हमें इस रिजल्ट वेरिएबल r को टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे txt डिस्प्ले डॉट सेट टेक्स्ट, और अभी इसे आर्ग्यूमेंट के तौर पे एक स्ट्रिंग चाहिए, बट हमारा वेरिएबल डबल डेटा टाइप में है तो उसे वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में। तो उसके लिए हम लिखेंगे डबल डॉट टू स्ट्रिंग, एज अ आर्ग्यूमेंट हम लोग आर वेरिएबल को पास करेंगे। ये कोड हम लोग चारों बटन्स के लिए कॉपी कर लेते हैं और हम उनके बटन के हिसाब से मेथड को चेंज कर देंगे। तो अब SQRT के जगह साइन बटन में हमें सिर्फ साइन लिखना है, यहां कॉस और यहां टैन। तो अब इसे रन करके देखते हैं। तो अब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो 16 SQRT फिर से क्लिक करेंगे तो वो अभी जो करंट नंबर है हमारे टेक्स्ट फील्ड का उसका वो स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। साइन ऑफ एक्स, तो आप देख सकते हो कॉस ऑफ एक्स। तो सारे बटन प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। फ्रेंड्स, अब माइनस साइन की बात करते हैं। अब माइनस साइन हमने जो कोड किया हुआ है वो तो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन इज गोइंग वेल, बट हम लोगों ने निगेटिव नंबर्स के बारे में सोचा ही नहीं था। जब मैं माइनस पे क्लिक करता हूं और टेक्स्ट बॉक्स में कोई भी डेटा ना हो तो सिर्फ माइनस साइन कॉन्कैटिनेट हो जानी चाहिए, और अगर कोई नंबर ऑलरेडी टेक्स्ट बॉक्स में हमने टाइप किया हुआ है और उसके बाद अगर माइनस साइन प्रेस करते हैं तो वो रेगुलर ऑपरेशन जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है वो परफॉर्म करना चाहिए। तो इस कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स की लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं, इंट len is equals to txt display dot get text dot length। आफ्टर कैलकुलेटिंग द लेंथ हम लोग इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ लेंथ इज ग्रेटर देन 0। तो कंडीशन है हमारी अगर लेंथ की वैल्यू ग्रेटर देन 0, इसका मतलब अगर टेक्स्ट बॉक्स में डेटा है तो हम लोग हमारे प्रीवियस फॉर्मूला के साथ ही जाएंगे, लेकिन अगर हमारा टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक है तो वहां पे हम लोग कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो हम लोग उसके लिए लिखेंगे txt डिस्प्ले डॉट सेट टेक्स्ट, और एज अ पैरामीटर हम पास करेंगे txt डिस्प्ले डॉट गेट टेक्स्ट प्लस डबल कोट्स में हम लोग माइनस साइन प्रोवाइड करेंगे। -6 प्लस 3, देखिए प्रॉपरली ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। फिर से माइनस करते हैं 6। सो अब माइनस साइन प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अगर ऑलरेडी माइनस हो नंबर में तो वो माइनस बार बार प्रोवाइड नहीं करेगा। अब क्लियर बटन की कोडिंग करते हैं। क्लियर बटन की कोडिंग बहुत ही सिंपल है। हम लोग लिखेंगे txt डिस्प्ले डॉट सेट टेक्स्ट, और सिंपली डबल कोटेशन में आपको ब्लैंक मेंशन कर देना है। उसके साथ ही आपको OP इक्वल्स टू 0 सेट कर देना है और डॉट इक्वल्स टू 0। तो हम लोग वेरिएबल्स को भी रिसेट करेंगे। तो ये रहा क्लियर का कोड। रन करके देख लेते हैं। कोई भी नंबर एंटर कीजिए और क्लियर करके देखिए, या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और रिजल्ट को क्लियर करके देखते हैं। सो इट्स वर्किंग प्रॉपरली।
फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैक बटन। तो चलिए डबल क्लिक करते हैं और मेथड में चलते हैं। अब इस मेथड में सबसे पहले हम लोग एक सबस्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो मैं इसके लिए str ले लेता हूं। इसको इनिशियली नल कर देते हैं। इसके बाद टेक्स्ट फील्ड का लेंथ निकालने के लिए एक लेंथ वेरिएबल ले लेते हैं, इक्वल्स टू लिखेंगे txt डिस्प्ले डॉट गेट टेक्स्ट डॉट लेंथ। इससे लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी और लेंथ वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अभी हम इफ कंडीशन लगाएंगे और सबसे पहले चेक करेंगे कि टेक्स्ट फील्ड में डेटा है या नहीं। अगर हमारा टेक्स्ट फील्ड ब्लैंक है तो हमें बैकस्पेस ऑपरेशन को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर उसमें डेटा है तो हम लोग फिर बैकस्पेस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं एक स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूं जिसकी मदद से हम लोग ये ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले। तो स्ट्रिंग बिल्डर s इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, और उसको हम लोग एज अ पैरामीटर txt डिस्प्ले डॉट गेट टेक्स्ट पास करेंगे ताकि टेक्स्ट फील्ड का पूरा डेटा इसमें स्टोर हो जाए। अब हम s डॉट डिलीट char एट मेथड की मदद से लास्ट कैरेक्टर को ट्रंकेट करके रिमेनिंग सबस्ट्रिंग को s में वापस स्टोर कर देंगे। तो उसके लिए हमें पैरामीटर में पास करना है लेंथ -1 जो कि एक इंडेक्स रहेगा। तो हमारा डेटा स्टार्ट से सेकेंड लास्ट कैरेक्टर तक रीड होके s में स्टोर हो जाएगा और एक कैरेक्टर जो लास्ट कैरेक्टर है वो डिलीट हो जाएगा जो कि बैकस्पेस का एक्चुअल ऑपरेशन है। और ये सबस्ट्रिंग को str में स्टोर कर लेते हैं। तो उसके लिखेंगे str इज इक्वल टू s डॉट टू स्ट्रिंग, और लास्ट में हम लोग इस सबस्ट्रिंग को txt डिस्प्ले में सेट कर देते हैं। उसके लिए हम लोग लिखेंगे txt डिस्प्ले डॉट सेट टेक्स्ट और यहां पे हम लोग पास कर देंगे str वेरिएबल को एज अ पैरामीटर। तो ये होगी हमारी फाइनल कोडिंग। तो एक बार इसे एग्जीक्यूट कर लेता है बैकस्पेस बटन का आउटपुट देखने के लिए। तो अब लास्ट बैकस्पेस बटन का आप कोडिंग देख सकते हैं। तो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। मैं डॉट ऑपरेटर के साथ भी आपको दिखा देता हूं। डॉट 3 देखिए, डॉट भी प्रॉपरली। अगर मैं माइनस साइन पे क्लिक करता हूं तो माइनस भी प्रॉपरली ट्रंकेट हो रहा है। तो इस हिसाब से हमारा पूरा कैलकुलेटर वर्किंग हो चुका है। हे फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और आपके सजेशंस कमेंट कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और कैलकुलेटर का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें। थैंक यू।